सबसे पहले तो आपके नाम का अर्थ बता दीजिए। सर मेरा नाम के अर्थ का है मून। चंद्रमा सर। चंद्रमा। जी सर। अच्छा। तो चंद्रमा में और आपके नेचर में कोई साम्यता आपको लगती है? सर चंद्रमा में और मेरे नेचर में। हाँ। सर चंद्रमा की जो रोशनी है वो सबको प्रभावित करती है। तो वैसे ही सर मेरे को लगता है मेरा जो नेचर है वो इतना पोलाइट है कि सबके मन को छू जाता है सर। अच्छा। और क्या है, चंद्रमा किस बात के लिए जाना जाता है रोशनी के अलावा? चंद्रमा सर। या सूर्य किस बात के लिए जाना जाता है? सूर्य सर हमें ऊर्जा देता है सर। और चंद्रमा? चंद्रमा सर। चंद्रमा तो सर पता नहीं सर, सॉरी। चंद्रमा शीतलता के लिए जाना जाता है। ठीक है सर। चलिए एक दो क्वेश्चन करंट से पूछते हैं। जस्टिस वर्मा का क्या मैटर है, इसको एक्सप्लेन करिए। जस्टिस वर्मा का सर। हाँ जी। सर आई थिंक उन पे वो करप्शन का चार्ज लगा है सर। अच्छा। ठीक है। अ, हाँ और? सर उनके वो अ, घर से वो मिले हैं सर, नोटों की गड्डियां मिली है। तो इसमें क्या है कि अभी हाई कोर्ट उस पे इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट कर रही है सर, इस मामले में। ओके। ये इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? इसको इन हाउस प्रोसेस भी कहते हैं। तो हाँ इन जी हाउस सर। प्रोसेस क्या होता है, इन हाउस प्रोसेस? सर हमारे संविधान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस का कहा गया है सर। तो जुडिशरी क्या है, अपने जो करप्शन केसेस है उसको इन हाउस डील करती है। मतलब जो हाई कोर्ट है, अगर उसके जजेस का करप्शन का केस है तो उसकी जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट के जो दूसरे जज है उनका एक स्पेशल पैनल बनेगा और वो इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसमें न्याय वो देंगे सर। आप कंफर्म हो? नहीं सर, मैंने गैस ही किया, आइडिया लगाया सर इसी ओके कंडीशन ओके ओके। ठीक। अ, आज सरकार ने दो विधेयक प्रस्तुत किए हैं। जी सर। बताएं कौन कौन से वो दो विधेयक हैं? सर पहला तो सर कोचिंग सेंटर वाला विधेयक है। नहीं, उसकी जो वो तो पहले हो चुका है। जी आज सर। आज किए हैं इन्होंने। सर आज का तो मेरे को नॉलेज नहीं, कल मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था, उसमें मैंने दो विधेयक देखे थे। ठीक। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2025 है। जी सर। बता पाएंगे इसके बारे में? सर अभी मैंने आज के न्यूज़पेपर में रीड किया नहीं सर। ओके। अच्छा बताइए विधेयक क्या होता है? विधेयक सर, बिल वो होता है कि सर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं, आप प्लीज इंग्लिश में इंग्लिश तो ट्रांसलेट। बिल ही है, बिल बोल रहे हो ना आप, सही बोल रहे हो। जी विधेयक सर। ही बिल है। जी सर। बताएं बिल क्या होता है? सर बिल वही होता है, एक ड्राफ्ट होता है सर, कि जो ओरिजिनल लॉ है उसको पहले बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है बोथ हाउसेज में। उसके बाद सर वो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद लॉ बनता है और सरकार उसकी गाइडलाइन बजट में जारी करती है, तब जाके वो प्रभावी होता है सर। तो एक लॉ फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज को डील एक करते मिनट एक मिनट। जी सर। नहीं भेजा मैंने सर, व्हाट्सअप किया, आप देखिए। हाँ एक मिनट मैं भेजता हूँ। हाँ शुरू हो गया सर। हाँ मैं सेंड सेंड कर रहा हूँ सर मैं। एक मिनट हो सर, वो सर को लिंक भेजना है।
लिंक भेजो नरेंद्र सर को और गौतम सर को। हाँ आप डालो, मैं भेजता हूँ। ठीक है, विधेयक तो आपने बता दिया। अच्छा, विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस है? विधेयक और अधिनियम। सर अधिनियम की भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक्ट। क्या है? एक्ट। सर बिल जब पास हो जाता है, जब फाइनली प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाते हैं उस बिल पे, तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सर। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताएं कि क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन है? सर क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिम्बाब्वे की सर लेडी स्विमर है। उन्होंने अभी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वो चेयरपर्सन बनी है। ये सर पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है जिन्होंने ये पद हासिल किया है सर। किस देश से हैं? सर जिम्बाब्वे से। अच्छा, इन्होंने कोई ओलंपिक पदक जीता है? सर इन्होंने अभी कंफर्म तो नहीं है पर मेरे ख्याल से 2 पदक जीते। हम्म, ठीक। ओलंपिक खेलों के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? जी सर। बताएं। सर ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं सर। हाँ। अभी हाल ही में पेरिस में ओलंपिक हुआ था सर, जिसमें भारत के परफॉर्मेंस में भारत के 1 सिल्वर और आई थिंक सर 5 ब्रोंज मेडल आए थे सर। ओके, तो कितने पदक भारत जीत चुका है अब तक, सारे ओलंपिक मिला के? सॉरी सर, इसका अभी नॉलेज नहीं है मेरे को। अच्छा, भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता था? सर एक आर्चरी में थे सर, अभी एग्जैक्ट सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके। एक ये वर्ड है प्रे बेस। प्रे बेस वर्ड सुना है आपने? प्रे देश? हाँ। नो सर। नहीं सुना। ठीक है। अ, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है अभी? सर सॉरी सर, इसकी एग्जैक्ट अमाउंट अभी मेरे को पता नहीं है। पर ओके। अभी न्यूज में काफी चर्चा में था क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व थर्ड हाईएस्ट आई थिंक थे। ओके, कितना? अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? सर फॉरेक्स रिजर्व क्या है, आरबीआई अपने पास रखता है। वो रिजर्व है जिससे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए आता है सर। फॉरेक्स उसमें रिजर्व में सर 4 चीजें आती है सर। एक तो बताइए। गोल्ड आता है, एक फॉरेन करेंसी आती है सर, और एक आईएमएफ के एसडीआर आते हैं सर, और एक रिजर्व ट्रांस रिजर्व ट्रांस से आते हैं सर। ओके। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा, आईपीएल के बारे में बताइए। सर आईपीएल इंडिया की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है ये सर। इंडिया की सबसे पॉपुलर लीग है। ये इसकी स्टार्टिंग अभी हाल ही में 22 मतलब आज से 22 मार्च से स्टार्ट हो रही है सर। जिसमें सर पहला मैच केकेआर और आरसीबी का है सर। कौन है कैप्टन दोनों के? सर आरसीबी के तो है रजत पाटीदार, और केकेआर के सर अ, याद नहीं कर पा रहा सर। अ, कौन सा सीजन है आईपीएल का ये? सर आईपीएल का ये सर 2008 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से ये 17th या 18th है सर, एग्जैक्ट याद नहीं सर। 18th है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, ये जी सर। ग्रॉक के बारे में जानकारी है आपको? ग्रॉक, GROK, ग्रॉक। सॉरी सर, नहीं जानकारी सर। ओके ओके। ठीक है नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, शुरू करें। आई एम इन। मेरी आवाज सुन पा रहे छांग जी आप? हाँ जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं छांग जी आप? सर श्री गंगानगर जिले से। ओके, श्री गंगानगर से मूलतः बिलोंग करते हैं और वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हैं? सर वर्तमान में मैं जयपुर में रह रहा हूँ सर। जयपुर फैमिली के साथ ही आप तैयारी कर रहे हैं?
नहीं सर, मैं अकेले ही मूव हुआ हूँ यहाँ पे। ओके। मैं जो आपने अपना बायोडाटा भेजा उसमें देख रहा हूँ आपने 10th कौन से स्कूल से की है? सर नोजगे पब्लिक स्कूल। नोज की पब्लिक स्कूल। इसमें आपने बोर्ड लिखा सीबीएसई। सीबीएसई का मतलब क्या होता है? सर इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, सर ये सेकंड। सेंट्रल, जी सर। क्या नाम होता है? सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सर। ये जो एफिलिएशन देता है सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, मतलब सेंट्रल सॉरी स्कूल्स को। ओके, क्योंकि आपने सीबीएसई लिखा है, मैं सी लास्ट में जो सी आ रहा है उसका मतलब नहीं जान पा रहा हूँ। सीबीएसई। सॉरी सर, इसका एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं। नहीं, ये मैंने आपके यहाँ बायोडाटा से जो आपने लिखा है सीबीएसई, इस सी का अर्थ मुझे मतलब नहीं, आपने लास्ट में एजुकेशन बोला जबकि लास्ट में सी आ रहा है। सर यार, तो ये मेरा एरर होगा राइटिंग में। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका नाम छायांक, जी सर। क्या अर्थ होता है छायांक का? सर चंद्रमा, मून सर। चंद्रमा। जी सर। ओके। तो आपके नाम से बड़ा यूनिक सा नाम है, कोई और ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटी आपने कोई सुना हो देखा हो छायांक नाम से जिनको आप जानते हो? नो सर, अभी तो मेरे को नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, उस मतलब बहुत यूनिक नाम है आपका। जी सर। अच्छा। सर मेरा नाम 2022। अगर, हाँ, 2022 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। 2022 के बाद से आप क्या कर? हाँ सर, मैं 2022 के बाद से आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आरएस की प्रिपरेशन चल रही है, और कुछ एकेडमिक में कुछ किया नहीं आपने? नहीं सर, मेरा अभी सोल फोकस फिलहाल आरएस पे ही है सर। अच्छा, ठीक है। आपके मैं देख रहा हूँ कि परसेंटेज बहुत अच्छे हैं इस तरह से, 95%, 95%। आरएस क्यों चुना आपने? आप यूपीएससी आईएएस ये नहीं चुना आपने? आप इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई में पढ़ा पढ़ा, आरएस नहीं चूज, आरएस चूज करके आप आईएएस चूज नहीं करें, ऐसा क्यों? सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, गंगानगर से, वहाँ पे क्या है कि आरएस बनने का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे क्या है, मामा जी पहले से आरएस की तैयारी में थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया था कि आरएस करना चाहिए, काफ़ी अच्छी जॉब है। और क्या है कि सर, अगर आरएस करते हैं तो हमें राजस्थान में ही रहते हैं, और राजस्थान का कल्चर मेरे को लगता है मेरी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट करेगा सर, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट है और काफ़ी फ्रेंडली है सर। उनके साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा सर। अच्छा, मतलब आपके मामा जी ने प्रेरित किया और आसपास का कल्चर है, इससे आप जी सर। इन्फ्लुएंस होकर आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस नहीं करना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आईएएस भी जरूर करूंगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने निरंतर और बेटर ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए सर। अगर मैंने ओके, ये नहीं, मौका आरएस तो का आपको मेरे ख्याल से, आपको मौका तो जरूर मिल रहा होगा। आपकी 21 साल एज पूरी हो गई होगी, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, जी तो मौका तो आपको मिल रहा है आईएएस एग्जाम के लिए। आप आरएएस क्यों चूज कर रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि सर। पोलाइट लोग, मेरे ख्याल से ये तो आपको आईएएस की सर्विस में भी आपको और ऐसा मिलेगा, और आप ज्यादा पावर में होंगे, आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको वो चूज करना चाहिए। सर मेरा वही है कि मैंने पहले से माइंड सेट आरएस का ही बना लिया था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने कहा कि मामा जी हाँ, भी मैं वही वही तैयारी जानना कर चाह रहे रहा थे, हूँ, तो उस वो मेरे को गाइडेंस। माइंडसेट बनाने का रीजन क्या है? सर माइंड सेट बनाने का रीजन यही है कि जो ये सब्जेक्ट है, राजस्थान के कल्चर और हिस्ट्री, ये मैं स्टार्टिंग से ही सर रीड करते आ रहा हूँ। 11th 12th से ही मैंने इन सब्जेक्ट्स के प्रति अपना लगाव कर दिया था। और यूपीएससी का सर थोड़ा सिलेबस भी डिफरेंट है, तो मेरा जो भी बेसिक बना हुआ है वो सर आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से, मेरे को जो इनिशियल गाइडेंस थी सर वो आरएएस में थी सर। ओके, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपके 12th में पीसीएम थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद आप एकदम से शिफ्ट कर गए, आपने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों? सर जैसे मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में मेरा डिसाइड हो गया था कि मैंने आरएएस की प्रिपरेशन करनी है। फिर सर ओके। हमारे एक मेंटोर है, तो उनसे मैंने हम्म। पूछा कि क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए 11th 12th में। तो उन्होंने मेरे को यही गाइड किया कि आप साइंस स्ट्रीम लो।
क्योंकि उनका अभी ये मानना था कि अगर आप पहले आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हो तो साइंस में शिफ्ट नहीं कर सकते, पर अगर आपने हम्म। 11th 12th में साइंस ले ली तो बाद में आर्ट्स में शिफ्ट कर सकते हो। और ओके। सर ये एग्जाम एक होलिस्टिक व्यू की डिमांड करता है। आप में कौन सा एक एग्जाम? एनालिटिकल, ये सर आरएएस का एग्जाम, ओके। एनालिटिकल स्किल्स और थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग आप में पहले से विकसित होनी चाहिए सर। तो इसलिए मैंने इसलिए 11th 12th में लिया और बाद में सर स्ट्रीम चेंज कर लिया आर्ट्स में। ओके, मतलब आरएएस के कारण आपने पीसीएम को छोड़कर आप आर्ट्स में आ गए, यही एक वजह थी या कोई और भी वजह थी? नहीं सर, मेरा यही था कि आरएएस की प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैंने 12th क्लास के बाद से स्ट्रीम चेंज की सर। और सर एक वजह ये भी हो सकती है कि मेरे 10th क्लास में काफ़ी बढ़िया स्कोर था। तो हम्म। हमारे जो कल्चर में ऐसे ही है पारिवारिक पृष्ठभूमि में कि जिसके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं उसको साइंस लेने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सर ओके, ये भी कारण था एक। ऐसा कल्चर क्यों है अपने यहाँ पर कि जिसके ज्यादा नंबर आए वो साइंस ले लो, थोड़े मीडियम नंबर आए वो कॉमर्स ले लो, जिसके सबसे कम नंबर आ रहे हैं वो आर्ट्स में चले जाए? यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि परसेंटेज और मार्क्स ही क्राइटेरिया होना चाहिए कोई साइंस लेने का, आर्ट्स लेने का, कॉमर्स लेने का? आप क्या मानते हैं? नहीं सर, क्राइटेरिया तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी समाज में बायसनेस है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लेके। हम्म। तो फैमिली का प्रेशर 10th से ज़्यादा रहता है हम्म। कि आप आर्ट्स साइंस लो। पर हम्म। अगर किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का वो है कि वो आर्ट्स में अपना करियर परसू करना चाहे तो वो कर सकता है सर। अभी कैसे नई हम्म। एनईपी आई है तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन भी है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है साथ में उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो कॉम्बिनेशन भी वो चूज कर सकते हैं। हमारे टाइम सर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और थोड़ा यही गाइडेंस थी सर। ओके, मतलब आपको लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले से ज्यादा बेटर है? जी सर, ये एक सुधार और की क्या क्या तरफ। चेंज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और क्या क्या आपको लगता है क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सर सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस किया है इसमें। इसमें क्लास ओके। 6 to 8 से लेके वोकेशनल ट्रेनिंग का इसमें जो प्रावधान है सर, इससे क्या है कि स्टूडेंट को अपने एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप होगी सर। तो इससे क्या है कि वो मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएगा सर, उसको बाद में ओके। एम्प्लॉयमेंट अच्छा, लेने आप में। मैं देख रहा हूँ आप आपका होम डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है। हाँ जी सर। अच्छा, आप मुझे श्री गंगानगर से जुड़े कोई चार प्रसिद्ध व्यक्तित्व, वर्तमान के कोई चार प्रसिद्ध व्यक्तित्व ऐसे हो, इनका नाम बता सकते हैं कोई? सर हमारे तो मंत्री हैं, हमारे जो जैसे प्रसिद्ध, तो सर मेरे को प्रशासनिक अधिकारी और पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में पता है पॉलिटिकल वैसे। मिनिस्टर्स का नाम बता दीजिए, कौन है सर श्री गंगानगर से हमारे, जो बिलोंग करते हाँ जी सर। हैं? सर बीजेपी के कुलदीप इंदौरा जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर। और अच्छा, उसमें, हाँ जी सर। ठीक है। एमपी एमएलए तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह मिल ही जाते हैं। कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिन्होंने कोई और अलग यूनिक बड़ा काम किया हो? चलो वर्तमान छोड़िए, कोई भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम बता दीजिए, चार कोई भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व। सर पहला तो सर जगजीत सिंह जी हैं। वो एक ठीक है। महान गजल गायक ओके। थे, उनको सब जानते हैं। और ओके। दूसरा सर रविंदर कौशिक जी है। हम्म। वो क्या है, इंडियन स्पाई थे जिन्होंने पाकिस्तान में जासूसी की थी। और ओके। तीसरा सर हमारे अ, जो मेरा लोकल टाउन है उनके ही हैं कि शहीद कैप्टन नवपाल सिंह जी, उनको ओके। वीर चक्र से सम्मानित किया गया है सर। तो हमारे लोकल एरिया में उनकी काफी अ, वो है, प्रतिष्ठा है सर। ठीक है। चौथा और सर चौथा सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर जो पहली बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था इंडियन, वो सर हमारे गंगानगर से ही थे। उनका एग्जैक्ट नाम मैं ओके, रिकॉल नहीं कर पा रहा। आई थिंक कैप्टन अवतार सिंह चीमा। हाँ जी सर। ओके। ललित सर, आगे इंटरव्यू लेने के लिए है या मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करिए सर, वो आए नहीं है गौतम सर, मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ। ओके। जी छांग जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए कि आप गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं। गंगानगर जिले में आप क्या ऐसी कोई विशेष समस्याएं देखते हैं? मुझे कोई पांच बड़ी समस्याएं बताइए जो आपको लगता है कि ये पांच बड़ी समस्याएं हैं। सर गंगानगर जो कि कृषि प्रधान है सर जिला हम्म। है।
तो उसमें तो सब पहली समस्या तो सर यही है कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद जो पराली रहती है सर, उसको सरकार किसान जो है वो जला देते हैं। तो ओके। पराली के जलाने से जो धुआं निकलता है सर, उससे एयर पोल्यूशन हाई हो जाता है, जो कि हम्म। क्रॉस बॉर्डर भी इम्पेक्ट करता है। दूसरी प्रदूषण सर की ये, समस्या, ठीक है। हाँ, हाँ जी सर, दूसरी ओके। सर बॉर्डर एरिया है गंगानगर। तो ओके। फिर क्या है कि पाकिस्तान जो एक गोल्डन क्रीसेंट का पार्ट है, ईरान हम्म। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां से सर ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, ड्रोन के द्वारा भी होती है और दूसरे चैनल से भी होती है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या सर बनी हुई है गंगानगर में। ये पूरे तीसरा गंगानगर सर, में है या सिर्फ बॉर्डर वाले एरिया में है? सर गंगानगर जिला बॉर्डर एरिया ही है, क्योंकि सर इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है सर वो पाकिस्तान से लगती है और जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो पंजाब से लगती है सर। तो तो पूरे पंजाब गंगानगर जिले और, में इस वजह से समस्या है। हाँ जी सर, ठीक है। और सर यहाँ पे जो गंग नहर है उससे तो क्या है कि सर जल आपूर्ति तो पूरी हो गई है, पर ये जल की शुद्धता का बहुत ही बड़ा मेजर इशू है सर। क्योंकि ओके। सर जो पंजाब में जो इंडस्ट्रीज है उसमें सर हम्म। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ, तो वहां से जो सीवरेज का वाटर है वो सतलुज में आ जाता है सर, और सतलुज से हुसैन नगर हुसैन कैनाल से गंग नहर आती है सर। तो वहां से फिर क्या है कि उसमें हैवी टॉक्सिक मेटल्स काफी ज्यादा होते हैं सर। तो फिर उससे क्या है, कैंसर की समस्या काफी ज्यादा है सर। कि गंगानगर, पंजाब से गंगानगर में कैंसर ट्रेन भी चलती है बीकानेर के आचार्य तुलसी हॉस्पिटल तक सर। तो एक ये है कि जो जल क्लीन नहीं है सर, शुद्धता की समस्या है जल की। ओके। एक और और समस्या है कि सर जो गंगानगर का सेक्स रेशियो है वो हम्म, राजस्थान के कंपैरेटिवली कम है सर। क्योंकि कितना है सर, सर रेशो? सर एग्जैक्ट नंबर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, ओके। पर सर इसका मुख्य कारण मेरे को यही लगता है कि गंगानगर के कृषि प्रधान जिला है, तो जो एग्रीकल्चर लेबर है या जो एग्रीकल्चर फैमिलीज है वो बॉयज ज़्यादा प्रेफर करती हैं ताकि उनकी लाइवलीहुड इंक्रीज हो। ओके। और सर, जी सर। गौतम सर आ गए हैं सर। हम्म। ठीक है, मुझे एक पांचवी समस्या और गिना दीजिए। चार समस्या आपने बता दी, एक पांचवी समस्या और बता दीजिए, कोई भी जो आपको लगती है। जी सर। सर गंगानगर में पांचवी समस्या, समस्या तो सर यही है कि किसान काफी टाइम से मांग उठा रहे हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करा जाए। इसके लिए किसान ओके। आंदोलन भी हुए थे। तो अभी भी सर किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी अभी मांगे पूरी तरीके से सरकार ने मानी नहीं है सर। ओके। जी सर, गौतम सर आप कंटिन्यू कीजिए। हम्म। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? गुड नेम क्या है? सर छायांक चावला। अच्छा अच्छा, अंक चावला। हम्म। यू बिलोंग्स टू गंगानगर? हाँ सर। हम्म। आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है मोतीलाल कॉलेज दिल्ली से? हाँ जी सर। हम्म। आपकी हॉबी आरएस बनने के क्या, आपका क्या उपयोग है? आपकी, आपने जो लिखा है जी कि जो है ना वो उसका क्या उपयोग है बताइए। सर, मेरी हॉबी जिमिंग है सर। ये सर मेरे हम्म। को फिजिकली फिट रखती है। मैं हम्म। मानता हूँ फिजिकली हम्म। फिट रखती है सर मेरे को। हम्म। मैं ऐसा मानता हूँ कि सर एज ए एसडीएम हमें 24/7 एक्टिव हम्म। रहना होगा सर। तो हमारी अगर बॉडी फिजिकली हम्म। फिट हम्म। होगी तो हम अपने कार्यों का हम्म। निष्पादन काफी अच्छे से कर पाएंगे सर। आप अगर एसडीएम रहते हुए आपके एरिया में आप ये जो ना लोगों को किस तरह से इस मामले में प्रोत्साहित करेंगे? सर जिमिंग के लिए सर। जिमिंग के लिए या योगा के लिए या वट एवर में हाँ भी, जी जो भी सर। जो फिटनेस के लिए? जी सर। सर हम्म। इसके लिए क्या है कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो यही है कि अलग अलग कैंपेन चलाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्य लोगों को प्रेरित आज के लिए है कि जो पार्क्स है उसमें भी ओपन जिम सरकार काफी लगाई है। हर टाउन में एक पार्क में एक जिम वाले जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो लोगों को उस डायरेक्शन में जागरूक किया जा सकता है कि आप अगर पार्क में सुबह सुबह जाएं और वहाँ पे थोड़े जिम इक्विपमेंट्स का यूज करें तो आपकी ओवरऑल फिटनेस पे काफी इम्प्रूवमेंट होगी सर। और सर आजकल हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी काफी बढ़ती जा रही है, लोगों का मोटापा। तो जो ये जिम इक्विपमेंट्स का यूज करके उनका जो
कैलोरी बर्न होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकती हैं। तो हम्म वो कंपैरेटिव फैशन में अगर मैं उनको ये बात तथ्य समझाऊंगा तो वो और प्रोत्साहन होंगे। अच्छा, एक ये राजनीतिज्ञ होते हैं ना, जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, वो हर जी सर। समय जो है ना फोकस में क्यों रहना चाहते हैं? आप पॉलिटिकल साइंस थी आई थिंक। हाँ जी सर। क्यों रहना चाहते हैं वो? सर पॉलिटिक्स का यही है कि पॉलिटिक्स का मीनिंग पावर होता है, तो अगर उनको पॉलिटिक्स में पावर हासिल करनी है तो सर हम्म हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम्म डेमोक्रेटिक कंट्री में रियल पावर जनता के पास होती है सर। अगर हम्म पॉलिटिशियंस जनता के मुद्दे नहीं सुनेंगे या जनता के मुद्दों के बारे में बोलेंगे नहीं सर, तो फिर वो हम्म कभी भी पावर में आ नहीं सकते सर, इसलिए उनको हम्म। हमेशा न्यूज़ में रहना होता है सर। नहीं, वो ये आप जो कह रहे हैं उसमें फोकस में तो रहना चाहिए, लेकिन जी क्या सर। काम नहीं करना चाहिए? नहीं सर, काम करना चाहिए। जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है उसमें हम्म जो वो काम बताते हैं तो उनका फुलफिलमेंट उनको करना चाहिए सर। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, आपको कुछ पता है क्या? जी सर, प्रेशर ग्रुप सर ये होता है कि जैसे अपने फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस होगी या वर्कर यूनियंस होगी, तो ये हम्म जो कॉमन प्रोफेशन के लोग होते हैं वो एज ए प्रेशर ग्रुप एक्ट करते हैं सर। जैसे ये फॉर एग्जांपल राजस्थान का शिक्षा संघ होता है सर, तो वहाँ हम्म पे उनकी एनुअल मीटिंग्स होती है, वहाँ पे वो क्या है कि मेन मेन पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाते हैं सर उस सम्मेलन हम्म में, और हम्म। वहाँ पे वो शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस करते हैं ताकि जो उनके हितों की रक्षा हो सके सर। क्या ये एग्रीकल्चर के जो किसान लोग हैं, ये प्रेशर ग्रुप नहीं है? जी सर, ये भी प्रेशर ग्रुप की तरह ही एक्ट करते हैं सर, क्योंकि हम्म सर इन्होंने इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स ने किसान आंदोलन भी सक्सेसफुली लीड किया था सर। हम्म अच्छा, आप फाइनेंस आपके वो भी रहा है, इकोनॉमिक्स भी? हाँ जी सर। अब अगर आप जो है, आपको डिप्टी सेक्रेटरी लगते हैं, मान लीजिए कुछ, मतलब पहले आपका आरएस में सिलेक्शन होता है और आप डिप्टी सेक्रेटरी लगते हैं, तो जी आप सर। बजट बनाएंगे तो व्हाट विल यू डू? पहले क्या ध्यान रखेंगे आप? सर बजट में सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होएगी हम्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। जो हम्म 17 गोल है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, हम्म उनको इंश्योर करना। उसमें सर पहला गोल तो वही है कि हंगर को मिटाना। तो सबसे हम्म पहले मेरा यही होएगी कि यहाँ पे जो भुखमरी है उस पे सबसे पहले फोकस करेंगे सर। और दूसरा क्या है कि पॉवर्टी, जो गरीबी है, उसके जो स्कीम चल रही है उसका जो अच्छे से क्रियान्वयन होगा सर, तो वो उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि सर अगर भुखमरी और गरीबी की समस्या दूर होगी तो जो बाकी समस्याएं हैं कि हेल्थ की, एजुकेशन की, वो अपने आप सर दूर हो सकती है सर। हम्म। अच्छा, आपको आपको जो है ना, ये वैसे तो आपका प्रॉपर नहीं है इसका आंसर फिलहाल, मैं देखेंगे बाद में, रिव्यू करते हैं तो बताता हूँ मैं आपको। किसी जी वित्तीय सर। संस्थान में आपको लगाया जाता है मान लीजिए, जी सर। और वो लॉस में है, जी सर। लॉस में है, तो आप जी क्या सर। करेंगे वहां पर? सर क्या सरकार क्या आप प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या रिव्यू करेंगे, सबसे पहले क्या चीज आप देखेंगे, और किस तरह से उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं, ये व्हाट विल बी योर प्लानिंग? जी सर। हम्म सर सबसे पहले तो अगर उसका डाइल्यूशन पॉसिबल होगा तो मैं सारा डाइल्यूशन कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रहा। जैसे अगर 100% वो गवर्नमेंट के ओनरशिप है, उसका हम्म 10% सर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के मैनेजरल स्किल्स है वो उसमें आ सकते हैं और इफेक्टिव मॉनिटरिंग उसकी हो सकती है इंश्योर। जो उनके कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स है प्राइवेट सेक्टर के वो इंश्योर हो सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने लेवल पे ये चीज़ें आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी जो प्रोसेसेस है उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसको कम करूंगा सर। ये जो कॉस्ट होती है उसको हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, एक तो कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक हम्म नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल की जो खरीद है सर जिस भी हम्म इंटरप्राइज में मैं होऊंगा सर, तो वो हम्म मैं करूंगा कि उसका निष्पक्ष ऑक्शन हो और वो कम से कम दाम में हमें मिले। तो हम्म जो सर कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको मैं मिनिमाइज करने की ट्राई करूंगा सर। हम्म 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 हम्म। आप कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे, अगर आपकी पोस्टिंग मतलब आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे आप?
सर सबसे पहले ऐसा तो कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, पूरे राजस्थान में सारे जिले मेरे को अच्छे लगते हैं। पर अगर हम्म वही है कि इनिशियली मेरे को सेटल होने में अगर थोड़ी दिक्कत आए तो मेरे गृह जिले के आसपास वाले जिलों में भी कहीं पे भी पोस्टिंग मिले तो वो ज़्यादा मेरे लिए सुगम होगा सर। हम्म। एसडीएम के इलाके में अगर बलवा हो गया है, जी सर, मतलब बलवा। दंगा हो गया है या लड़ाई जी दंगा सर। हो गया है, और हाँ अक्सर जी होता सर। रहता है, देन व्हाट जी विल यू सर। डू? सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा? सर अगर दंगा हो गया है तो सबसे पहले मैं इंटरनेट शट डाउन करवाऊंगा सर, क्योंकि सर जो फेक न्यूज़ है वो अफवाह की तरह फैलती है सर। तो हम्म इंटरनेट शटडाउन के बाद मैं इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करूंगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कार्मिक है उनको तुरंत वहां भेजने का आदेश दूंगा, और साथ में वहां पे जो इंजरी जो हुई है उसको मिनिमाइज करने के लिए एम्बुलेंस भी तुरंत भेजूंगा सर घटनास्थल पे। हम्म। वकीलों ने आपके जी सर। एरिया में छोटा सा, मान लीजिए एक छोटा सा मतलब जुडिशियल ऑफिस है, 2 4 5 मजिस्ट्रेट बैठते हैं, 50 आदमी आपके एरिया में जो है ना वकील है, 100 आदमी वकील है, और उन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी, नोटिस दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो व्हाट विल बी आपका क्या वहाँ उसमें फंक्शन होगा एज ए एसडीएम के रूप में? व्हाट विल बी और जो है ना मतलब टारगेट क्या होगा, क्या करेंगे आप उस समय? जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट विल यू डू? सर सबसे पहले वही मैं वकीलों के पास जाऊंगा, उनसे वार्ता करूंगा, उनकी जो भी समस्या है उनको हम्म हल करने का प्रयास करूंगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना ये हड़ताल जो भी वो करके बैठे हैं वो तोड़ें सर। तो उनके हम्म जो एक इफेक्टिव बातचीत है, वार्ता है, वो उसका प्रयास करूंगा सर मैं। अगर वो नहीं मानते वार्ता से तो सर मेरे को उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े तो फिर मैं वो करने हम्म से पीछे नहीं हटूंगा सर। हम्म। ये संपत्ति का पलायन का आप बारे में पढ़ा है आपने कहीं? सर ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, क्या हाँ है जी ये? सर। सर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हम्म पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल उनकी किताब थी सर। हम्म ये सर उस टाइम की बात है जब नेशनलिज्म उदय हुआ था इनिशियली, तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है इन्होंने हम्म इंस्पायर किया बाकी नेशनलिस्ट को और हम्म ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिखाया। इसका हम्म मतलब सर ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जो हम्म इंडिया है वो एक कॉलोनी बन गया था ब्रिटिशर्स की। तो उसका हम्म क्या है कि जो इंडिया है वो रॉ मटेरियल का सोर्स बन गया था, कच्चे माल का सोर्स जो कम वैल्यू का होता है, जो ब्रिटेन जाता है। जैसे ब्रिटेन के मैनचेस्टर के जो बिजनेसमैन थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल एज ए रॉ कॉटन मंगाते थे, वो तो सर सस्ते दामों में होता था। और फिर हम्म मशीन मेड जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है सर वो इंडिया भेजते थे सर। तो हम्म उसका अमाउंट ज़्यादा होता था सर। तो इसका जो इफेक्टिव वे है वो नेट आउटफ्लो हो रहा था मनी सर इंडिया से ब्रिटेन की तरफ, क्योंकि हम्म इंडिया से जो माल जा रहा था वो तो कम कीमत का था, और जो बाहर हम्म से आया था वो ज़्यादा कीमत का था सर। इसी हम्म। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं सर। मार्टिन लूथर किंग के बारे में कुछ सुना है क्या आपने? जी सर। क्या है ये? सर इन्होंने अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया था सर। हम्म ये काफी अच्छे ओरिएंटेड और मतलब स्पीच देने वाले भी थे। हम्म उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर का भी सपोर्ट किया था सर। इन्होंने हम्म जो ब्लैक को जो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए उसके लिए इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था सर। रिव्यू करें अच्छा, सर। रिव्यू कर ले सर। जी जी सर। हम्म। इन्हीं का अभी इसी समय कर लेता हूँ। जी जी सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। आप यू आर नॉट वाचिंग, आई एम नॉट सीइंग यू। सर मेरा तो कनेक्टेड है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपने एक तो बताया था, पहला क्वेश्चन था हॉबी के बारे में। हाँ जी तो सर। उसमें हर एक आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा कि जिम में कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो आप योगा और उसको साथ साथ वॉकिंग और इस तरह की चीजें भी आप मतलब ये लोगों को उसकी सलाह दे सकते हो कि बहुत सारे लोग जिम की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आई, क्योंकि बहुत तेजी से कोई करना चाहता है ना, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, फिट हो जाऊं। हाँ। तो हाँ उस जी समय जो सर। है उसके आ रहा है, तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि इन दिनों में बहुत ज्यादा जो है जिम के बाद में ऐसा हो जाता है। तो ये एक चीज उसमें ही आपको डालना पड़ेगा।
आपने जी राजनीतिज्ञों के फोकस के बारे में जो मैंने पूछा था, तो वो नजरों में रहने, जनता के उसमें वो तो रहना चाहते हैं, पर आपको ये पहले देखना है कि उसको काम करके दिखाना है। वो जी फोकस में रहना तो अपने आप फोकस में अपने आप आएगा काम, जैसा मोदी हाँ साहब करते हैं। वट एवर भी जो भी कर रही है ना, तो जी वो सर पहले इंपॉर्टेंस ये रखता है, इंपॉर्टेंट है मामला कि व्हाट यू आर डूइंग। फोकस में जी रहना सर जरूरी नहीं है, फोकस तो बाद में अपने आप आएगा। फोकस तो अगर इफ यू विल जी डू सर समथिंग, आप काम करोगे तो अपने आप फोकस में आओगे। तो जी ये सर बेसिक फंडामेंटल है कि फोकस में रहना उससे उतना ज्यादा जरूरी नहीं जितना काम करना जरूरी है। तो आप जी काम सर पर आप इस बात को इंसिस्ट करेंगे। जी एक क्वेश्चन था फाइनेंस डिपार्टमेंट का। फाइनेंस जी डिपार्टमेंट बजट बनाने के लिए आपने जो है ना, उसको प्लानिंग सही नहीं थी आपकी। आपको जी बजट सर बनाने के लिए पहले आप ये देखोगे कि मेरी आय कितनी है, मेरे व्यय कितना है, जो परमानेंट व्यय है वो, उसको जो खर्चा कितना है, मतलब परमानेंट टाइप के जो व्यय होते हैं वो तो उनको तो आपको रेगुलरली आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद में जो स्थायी खर्चों के बाद में योजनाएं क्या है। आप पॉवर्टी की बात तो कर रहे हो, भुखमरी की बात कर रहे हो, पर भुखमरी की तो अब रही कहाँ है। अब तो जी सर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना खाने के लिए अनाज दे रही है फ्री पॉकेट में। तो कोई भी भुखमरी वाली जैसी स्थिति नहीं है, ये तो वैसे ही उड़ाया हुआ है मामला अब। तो भुखमरी की अब तो केवल ये देखना है कि आप बजट बनाएंगे तो जी आपको सर पहले जो है ना रेवेन्यू कितनी है, आपका परमानेंट टाइप का जो है ना एक्सपेंडिचर कितना है, एंड देन आपकी जो है ना योजनाएं कितनी है, जो चल रही है योजनाएं उनका भी जी आपको सर जैसे आगे कंटिन्यू करना है। बाकी है जैसे 2 साल की बाकी है, किसी की 3 साल की बाकी है, तो दो जी साल सर के लिए जो उस वर्ष का फंड है आपको जी उसको सर अलॉट करना पड़ेगा। जैसे जी ईयर सर 2005 का 25 का जो है ना आपका अगर बजट में क्या प्रोविजन है, तो यू हैव टू अलॉट दैट, यू आपको करना पड़ेगा उसका अरेंजमेंट, है ना। जी सर दूसरा, जी सर इस वर्ष की क्या योजना है। जैसे जी अब सर राजस्थान सरकार के लिए कोई योजना है कि यहाँ पर जो है डैम बनना है, या मतलब जैसे फ्लाईओवर बनना है, और वो उसमें बजट में घोषित कर दिया है, तो वो जी सर आपने किसी ने डिमांड की है वहां के कि फ्लाईओवर बनना है, तो उस जी उस सर फ्लाईओवर के लिए उस वर्ष में कितना बजट चाहिएगा। जी सर आप फॉलो कर रहे हो ना मेरी बात को, कि जी सर उस बिल्कुल वर्ष में आपको 5 करोड़ देना है, 10 करोड़ देना है, क्या देना है, वो उस बजट के प्रोविजन के आपने जो भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने उसमें जो प्रोविजन कर रखा है कि 5 करोड़ इसमें देना है या ये करना है, तो वो आपको उसमें अलॉट करना पड़ेगा। जी सर समझ गया, वो इकोनॉमी के एंगल से आंसर देने हाँ जेनरिक। हाँ हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपसे कि वित्तीय संस्थान में आपको डेपुटेशन पर लगा दिया गया है। जी आप सर आपने उसको आगे एकदम जो है ना बाहर के उस पर चले गए कि मुझे जो है ना बाहर की सेवाएं लूंगा। पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटी पर वही डाउट क्यों कर रहे हो आप। जी अभी सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे, ये आप जो कह रहे हो ना उस क्वेश्चन का मैं एक बहुत ब्रॉड आइडिया आपको दे रहा हूँ, ब्रॉड आंसर दे रहा हूँ कि जी जनरली सर क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। लोग जी सब सर जो है ना सोचते हैं प्राइवेट कंपनी को देकर हम लोग अपना काम करा ले, हम लोग उतना। जी लेकिन सर एक्चुअली क्या होता है कि आप इतने कैपेबल होने चाहिए खुद कि आपका काम अपने आप ऑटोमेटिक वे में आपको करना है, चलना है और या प्रॉफिट में लाना है। तो जी आपको सर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टाफ कहीं ज्यादा तो नहीं है वहां पर। जी सर अगर आपके जैसे संस्थान है, कोई भी इंडस्ट्री है, और आप इंडस्ट्री जी में सर आपको डेपुटेशन पे लगा दिया, जैसे सूरतगढ़ का कॉटन मिल है मान लीजिए, जी सर ठीक है ना, तो आपको डेपुटेशन पर लगा दिया, तो आप वहां के देखेंगे लीकेज कहाँ है, आपका जी स्टाफ सर कितना है, आपके जी पास जो सर है ना वो रेवेन्यू के सोर्स क्यों घट रहे हैं या लॉस में क्यों आ गया है। तो जी वो सर सबसे पहले आदमी का जो है ना ऑफिसर को ये देखना पड़ता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपके जी लॉसेस सर कितने हैं, स्टाफ कितना ज्यादा है, तो स्टाफ को उसको निकालना पड़ेगा। यू आर फॉलोइंग, जी सर ठीक है ना। और या उसको जो है ना रेगुलेट करना, काम लेना पड़ेगा उनसे। जी सर हाँ, आप इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बार बार। सर वो कॉल आ रहा था बीच में। हाँ ठीक है, तो उसको कॉल को बंद कर दीजिए ना, उसको कॉल थोड़ी सी टाइम के लिए। जी सर हाँ हम्म जी सर हम्म। आप कंपनी की सर्विस से आपने पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स था आपके पास, आप किसी कंपनी में जी सर गवर्नमेंट की सर्विस आरएस में क्यों बनना चाहते हो, कंपनी की सर्विस में क्यों नहीं जाना चाहते। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी काम की जॉब की, कई तरह के डिफरेंट टाइप का जॉब आता है।
क्यों नहीं जाना चाहते आप? सॉरी सर, वो कॉल बार बार आ रहा था, आपका हाँ तो उसको क्वेश्चन नहीं बंद कर सुन दो ना, पाया। कॉल को कॉल। सर वो मैं डिक्लाइन कर दिया सर। हाँ डिक्लाइन कर दी। तो मैं ये कह रहा था कि आप कंपनी सर्विस में, कंपनी की बहुत सारी जी अप्लाई सर। जो है ना, आप तो टैलेंटेड है, आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, तो आप अगर कंपनी आपको जी सर। इकोनॉमिक्स के आपको वहाँ के एडवाइजर रखती है तो आप क्यों नहीं जाना चाहोगे? आरएस बनना ही क्यों जरूरी है? सर आपको अच्छा कंपनी की पैकेज। इकोनॉमिक एडवाइजर। हम्म जी सर, आरएएस में सर सोसाइटल रिस्पेक्ट है, क्योंकि सर इस जॉब से हम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पब्लिक को बचा सकते हैं सर। तो जो हम्म एक कंपनी के इकोनॉमिक एडवाइजर है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़्यादा एक्ट करती है सर। तो जो हम्म आरएस जॉब में जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, कि अगर हम हम्म किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो जो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है सर, वो फिर कंपनी हम्म में सर नहीं मिल सकती। हम्म। अच्छा, एक आपसे पूछा था कि आपके एसडीएम इलाके में आप जहाँ जी कहीं सर। पोस्टिंग है उस एरिया में बलवा हो गया है, तो जी सबसे सर। पहले क्या करेंगे? इंटरनेट तो तत्काल बंद करोगे, पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, जो है ना जी वहां पर साथ साथ आपको जो है ना वहां पहुंचना सर। है। जी। हाँ, अच्छा हाँ। आपको खुद ने पहुंचने की बात नहीं कही है कि मैं वहां पहुंचूंगा, कि व्हाट इज द पोजीशन, जी आपको सर। वहां देखना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। आप मौके पर नहीं होंगे, सबसे पहले कलेक्टर और ये पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? जी सर। जी सर। तो आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, सर। उसको उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर आप वहां से देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी और उसको क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट को जी भी सर। इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को डिपार्टमेंट को वहां पहुंचना चाहिए, आपसे पहले पहुंचना चाहिए, आप वहां पहुंच जाएं ताकि आप उसको जी सर। कंट्रोल कर सकें। अगर जी आप वहां सर। नहीं होंगे तो जी सर। आप दूसरों के ऊपर थोड़ी, जो है इसको कहते हैं कि उस पे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते आप। जी तो जी आपको सर। यू मस्ट बी देयर। एक वकीलों का मैंने क्वेश्चन पूछा था, वकीलों जी का सर। वो आपका रिलेटेड नहीं है मैटर, केवल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे और पुलिस जो जुडिशरी को जो है ना, ये जी उनको सर। खुद का उनका काम है, वो देखना है उसको। संपत्ति का जी सर। पलायन का आपने क्वेश्चन सही जवाब दिया था। और बाकी सब ठीक है। मैं एक एक सेकंड और ले रहा हूँ सर। जी हेलो। सर। जी जी सर। जी सर। तो हाँ, मैं ये आपका जो है ना प्रेजेंटेशन कंपेरेटिवली अच्छा है, और जी। लेकिन आपके जो पर्सनालिटी में जो है ना वो जी उतना सर। फोकस नहीं आ रहा। आप जी यू सर। जैसे सीधे सीधे या इनोसेंट बच्चे की तरह लग रहे हो आप। तो ये यू मस्ट बी एक एक्टिव एक्टिव कैंडिडेट, एक्टिव ऑफिसर की तरह लगना चाहिए। जी सर। ठीक है, चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी जी नरेंद्र सर। हाँ। ओके छायांग जी, जो जी बिल्कुल, मैं हम्म थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। छायांग जी, ओवरऑल जो मैंने आपकी पर्सनालिटी और सारा जो आंसर्स वगैरह सुने उसके आधार पर जी सर। ओवरऑल मैं पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। अगर जो इंटरव्यू देने जाए उस हिसाब से बहुत आप अच्छी तरह से तैयार हो गए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी मैं कहूँगा। बस थोड़ा सा इसमें जो सुधार की जरूरत है, जो मुझे लग रहा था बार बार आपका आ रहा था आंसर में, सर यही है कि वही है कि, या जो हम कॉमन नॉर्मल बात करते हैं ना, उस तरह हाँ के जी थोड़े से सर। वर्ड्स को आप अपना इंटरव्यू वापस देखना, सर भेज देंगे आपको। तो जी इससे आपको सर। काफी कुछ चीजें पता चलेगी। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है, सर ऐसा ही है कि, यही है कि, वही है कि, क्या है कि, है ना। एक जगह मैंने सवाल पूछा तो आपका जवाब था कि सर इसकी ये वजह हो सकती है। ठीक है, इस तरह के जवाब अपने को नहीं देने की, ये वजह हो सकती है क्यों आपने जो काम किया उसकी मैं आपके बारे में ही पूछ रहा था ना, तो आपने, आपको वजह, आपकी अपनी वजह पता होनी चाहिए। आपने कहा इसकी वजह ये हो सकती है, तो थोड़ा से इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जैसा भी सर ने अभी आपको बताया था, सबसे जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है सर, जैसे आपने, वो सर ने कहा कि वित्तीय संस्था में आप क्या करेंगे, तो आपने कहा कि मैं प्राइवेट को दे दूंगा। ये यहाँ पर बहुत बड़ी नेगेटिव चीज अपनी झलकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप हाईली कैपेबल ऑफिसर हैं, आप सब चीजें हैंडल कर सकते हैं, है ना। आपको अगर समाधान के लिए दिया तो आपको समाधान करना है, ना कि किसी को और को हैंड ओवर करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल मैं आपको कहूँगा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, वॉइस भी ओके है, जनरल अवेयरनेस भी काफी ठीक ठाक है, आपने लगभग काफी प्रश्नों के सही आंसर दिए। लॉजिकल रीजनिंग में मैं कहूँगा ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप और ज्यादा ज्यादा ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दे सके, तो और ज्यादा आपको और निखार आएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल अच्छा है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि इस बार आप सेलेक्ट हो।